अब आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए एक बेहतरीन डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं, फिर उस डिज़ाइन को कोड में प्रॉम्प्ट की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक बेहतरीन डिज़ाइन एआई से क्रिएट करवा सकते हैं। और दूसरा हम ये सीखेंगे कि जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया होगा वो किस तरह हम कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है, किस तरह हमने एआई टूल को यूज़ करना है। तो स्क्रीन के ऊपर आप पार्क मेंटोर एआई का यूआई देख रहे हो। तो बेसिकली मैंने इसका मेन लैंडिंग पेज का यूआई भी एआई से क्रिएट करवाया और फिर इस यूआई को प्रॉम्प्ट की मदद से कोड में कन्वर्ट किया। तो वो किस तरह किया मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कंप्लीट इसका जो फॉर्मेट है वो शेयर करता हूँ कि किस तरह मैंने प्रॉम्प्ट का यूज़ किया और किस तरह इस पार्क मेंटोर एआई का जो मेन लैंडिंग पेज है वो रेडी किया। तो बेसिकली मैं एक ऐसा एआई टूल डेवलप कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, जिनमें वो एमकैट ईकैट की तैयारी कर सकते हैं। और ये एआई टूल एलएलएम मॉडल से इंटीग्रेट करके फिर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका जो यूज़ केस है वो इस तरह से होगा कि अगर कोई स्टूडेंट है उसको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही, वो जस्ट अपने टॉपिक की वो पिक्चर है वो अपलोड करता है या अपना जो टॉपिक है उसको कॉपी करके पेस्ट करता है, या किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ रही तो वो कॉन्सेप्ट देता है। ये पार्क मेंटोर एआई यूज़र के दिए हुए प्रॉम्प्ट के मुताबिक से जो है वो एक बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ना सिर्फ रिज़ल्ट्स देगा बल्कि ये पार्कमेंट और एआई स्टूडेंट से टेस्ट भी लेगा और उसकी यानी कि प्रोग्रेस भी बताएगा कि आपकी जो वीकनेस है वो इस कॉन्सेप्ट में या इस कॉन्सेप्ट में है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस पार्कमेंट और एआई के अपकमिंग फीचर्स पे बात करेंगे। फिलहाल मैंने इसका जो मेन लैंडिंग पेज है वो प्रॉम्प्ट की मदद से रेडी करवाया। इसका यूआई भी मैंने इसका डिज़ाइन पहले प्रॉम्प्ट की मदद से रेडी किया, फिर मैंने प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए इसके यूआई को कोड में कन्वर्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका जो यूआई है वो किससे रेडी करवाया। तो भाई मैंने इसका जो यूआई है वो चैट जीपीटी से रेडी करवाया। आप देख सकते हो कि मैंने अपना जो कंप्लीट प्रॉम्प्ट है पागमेंट और एआई का वो चैट जीपीटी को दिया है। जिले जो मैंने जस्ट ये वर्ड्स मेंशन किए, क्रिएट डिज़ाइन इमेज फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो जीपीटी ने क्या किया, मेरे इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे इसका जो कंप्लीट डिज़ाइन है वो क्रिएट कर दिया। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने इसे बोला कि भाई मुझे सबसे पहले ये जो लोगो है पागमेंट और एआई का इसका इमेज दो। तो जीपीटी ने क्या किया, मुझे इसका जो इमेज है वो प्रोवाइड कर दिया। फिर मैंने इसे बोला कि भाई जो बॉय काम कर रहा है लैपटॉप के ऊपर मुझे उसका इमेज दो राइट साइड पे। इसने उसका इमेज दे दिया। फिर मैंने इसे बोला कि आप मुझे कंप्लीट जो लैंडिंग पेज है उसका जो लेआउट है वो दो। तो इसने डिफरेंट लेआउट दिए। तो मैंने फिर अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद इसने जो है मुझे ये वाला यूआई रेडी कर दिया कि भई आप ये वाला जो यूआई है वो आप लैंडिंग पेज पे लगा सकते हो। तो इसके अलावा फिर मैंने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद इसने फिर क्या किया है, मुझे ये वाला यूआई जो है वो सजेस्ट किया कि आप इस यूआई का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट का जो प्रॉम्प्ट है वो क्लाउड को दिया कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या चीज़ें चाहिए। अब एट द एंड एक चीज़ नोट कीजिएगा, नोट में मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट यू विल गिव कमांड टू क्रिएट न्यू रेपो, कि मुझे भाई रेपो से लेके रिक्वायर्ड जो डिपेंडेंसी है वो दो, उसके बाद फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दे दो, ऑल फाइल्स का फाइल्स नेम्स दे दो एंड गिव मी मेन लैंडिंग पेज फाइल ओनली कोड। यानी कि मैंने इसे बोला कि मुझे जस्ट एक फाइल का जो कोड है वो चाहिए, वो मेन लैंडिंग पेज का हो। आई एम सेंडिंग लैंडिंग पेज डिज़ाइन। मैं इसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं लैंडिंग पेज का डिज़ाइन है वो आपको सेंड कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि अब एआई यूआई को भी एनालाइज़ करता है और यूआई के मुताबिक हमें जो है वो आउटपुट देता है। पेज.txt की फाइल आप देख सकते हैं, कंप्लीट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो मैंने इसे बोला था कि मुझे इस तरह चाहिए और मुझे एक फ़ाइल का कोड चाहिए, तो इसने भाई मुझे पेज.txt का ही कोड प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो कंप्लीट कोड है इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो ये बेसिकली मेरा वीएस कोड के अंदर मैंने आगे से सेटअप किया। सेटअप करने के बाद मैंने पेज.txt में वो कोड जो है वो पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने जैसे ही टर्मिनल स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 है और ये जो मेरा मेन लैंडिंग पेज है वो डेवलप हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए हम जो है वो बहुत ईज़िली डिज़ाइन भी अब क्रिएट करवा सकते हैं और कोडिंग भी कर सकते हैं। बशर्ते ये कि अगर हम प्रॉम्प्ट को कंसाइज़ कर लेते हैं, अगर हम प्रॉम्प्ट को तोड़ लेते हैं, तो फिर हम जो है वो एक बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी वेबसाइट एट अ टाइम जीपीटी से बना लें या क्लाउड से बना लें, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एग्ज़ैक्ट वैसे नहीं बनेंगे। हमें बार-बार प्रॉम्प्ट को क्लियर करके देना पड़ता है ताकि हमें जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वैसा ही आए।